देखने लगी। उसने कुछ ही मिनट में उसे हैक कर लिया और उसमें ना कोड डाले दिया। ये देखकर रानी का मुंह खुला का खुला रह गया। को हैरानी से देखने लगी। ताहिरी ने उसे एक डेविल स्माइल दी। उसने उन चारों ड्रॉर्स के अंदर झांका जिसमें शीशे के अंदर 4 एक जैसे दिखने वाले हाथ थे। ये देखकर ताहिरी बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तभी रानी जोर जोर से हंसने लगी। ताहिरी ने उसे घूर कर देखा। रानी बोली, तुझे क्या लगा इसे ले जाना इतना आसान है? आज तक मैं इनमें से असली कौन सा है नहीं पहचान पाई, तो तू क्या पहचान पाएगी? अगर तूने किसी गलत काज को तोड़ा तो बाकी के तीनों अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ताहिरी सुनकर परेशान हो गई। उसने ध्यान से उन चारों को देखा लेकिन उसे कोई फर्क नहीं नजर आया। उसे तो सब सेम ही लग रहे थे, सब एक जैसे चमक रहे थे। ये देखकर ताहिरी ने अपना हाथ दीवार पर मारा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने पास पहुंचकर वो हार नहीं मान सकती थी। ताहिरी उन चारों को देखकर बोली, अगर माही होती तो क्या करती? अगर मैं इसमें नाकामयाब रही तो माही को मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तभी वो दूसरी लड़की बोली, अरे अक्कड़ बक्कड़ करो ना, जिस पर रुका वही होगा। ताहिरी चिढ़कर बोली, ये कोई खेल नहीं है जो अक्कड़ बक्कड़ से हो जाएगा। मेरी एक गलती असली टुकड़े को खत्म कर देगी और बाहर के लोग भी जल्दी अंदर आते होंगे। वो कोई तरकीब लगा ही रही थी कि वहां पर मौजूद एक दरवाजा एक झटके से खुल गया। ताहिरी जल्दी से वहां देखने लगी। वहां पर मौजूद सब वही देख रहे थे। रानी को लगा कि उसके साथ ही आ गए हैं, लेकिन वहां पर 4-5 ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स आए थे। उनके चेहरे कवर थे और उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी। ताहिरी उन्हें देखते ही पहचान गई। वो खुद से बोली, ये तो माही के पर्सनल गार्ड्स हैं जो हमेशा माही के आसपास रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें तो माही के पास होना चाहिए। वो उनसे कुछ पूछ पाती है कि इससे पहले ही वहां पर एक शख्स की एंट्री हुई। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़ों से कवर था। ब्लैक टाइट जींस, ब्लैक लॉन्ग कोट, ब्लैक बूट्स, चेहरे पर ब्लैक मास्क। उसके बाल कोट के अंदर थे लेकिन उसके बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। ताहिरी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन बॉडीगार्ड्स ने रानी को पकड़ लिया था जिससे कि वो पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। ताहिरी उस शख्स के पास जाते हुए बोली, माही तो यहाँ। महिका उसे देखते हुए एक कड़क लहजे में बोली, मुझे लगा तुझे मेरी मदद चाहिए, क्या हुआ, मिल गया हार? ताहिरी ने उन 4 ड्रॉर्स की तरफ इशारा किया। महिका जल्दी से उनके पास जाकर उन चारों को देखने लगी। ताहिरी ने उसे वही बताया जो रानी ने उसे बताया था। महिका ने एक को बड़े गौर से देखा। ताहिरी चिढ़ते हुए बोली, मुझे तो ये सब बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, कुछ अलग ही नहीं दिख रहा। तीसरे ड्रॉ को देखते हुए महिका की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने झटके से उस कांच पर मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया। जैसे ही उसने वो कांच तोड़ा वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ कांच के गिरने की आवाज आ रही थी। रानी भी हैरानी से महिका को देख रही थी। आज तक कभी उसे नहीं पता चला कि उसमें से असली कौन सा है, तो इसे कैसे पता चल गया? आखिर कौन थी ये? वो यही सब सोच रही थी। ताहिरी ने बाकी तीनों को देखा जो बिल्कुल ठीक थे लेकिन वो धीरे धीरे शीशे के अंदर ही पिघलने शुरू हो गए थे। ताहिरी हैरानी से महिका को देखते हुए बोली, बॉस ये क्या है? आपने गलत वाला लिया है, वो असली नहीं है। महिका कांच के टुकड़े को हटाते हुए बोली, नहीं यही सही है, बाकी तुम्हें बाद में बताती हूँ। उसने उस हार के टुकड़े को बाहर निकाला जिसकी एक अलग ही चमक थी। वो हार का टुकड़ा पूरे कमरे में अपनी चमक फैला रहा था। महिका ने अपना हाथ आगे किया। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से महिका को एक बॉक्स पकड़ा दिया। महिका ने उस हार को उस बॉक्स में रख दिया और एक छोटा सा डिवाइस निकालकर उस बॉक्स पर लगा दिया और फिर उसे अपनी कोट के पॉकेट में रख दिया। रानी चिल्लाते हुए बोली, तू कौन है जो इसे इतनी आसानी से ले जा रही है? अगर विक्रांत को पता चला ना तो वो तुझे जिंदा कर देगा। ये नाम सुनते ही महिका की आंखें लाल हो गई। उसकी मुट्ठियां आपस में कस गई। उसके माथे पर सिलवटें पड़नी शुरू हो गई। वो रानी को घूरते हुए उसके पास गई और उसकी गर्दन अपने हाथ में जकड़कर हवा में उठा लिया। उसने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे पीछे की दीवार से लगा दिया। रानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन महिका अपने काबू से बाहर हो गई थी। वो बस अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से रानी को घूरे जा रही थी। वहां पर मौजूद हर कोई महिका के गुस्से को देखकर डर गया था। ताहिरी जल्दी से महिका के पास जाकर बोली, माही छोड़ इसे, ये मेरा शिकार है, तुम मुझसे मेरा शिकार नहीं छीन सकती। महिका ने अपनी लाल आंखों से ताहिरी को घूर कर देखा। महिका के ऐसे देखने पर ताहिरी कुछ कदम पीछे हो गई थी। तभी महिका ने रानी को दूर फेंक दिया और बिना ताहिरी की ओर देखे बोली, जा दिया तुझे तेरा शिकार। रानी बेहोश हो चुकी थी। अगर कुछ और सेकंड्स तक उनकी गर्दन महिका के हाथ में होती तो शायद वो अपना दम तोड़ देती। एक बॉडीगार्ड ने रानी के ऊपर पानी की बौछार कर दी जिससे वो होश में आई लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ताहिरी ने पहले उन लड़कियों से कुछ बातें की। उसकी बातों को सुनकर सब लड़कियां उससे अग्री हो गई। ताहिरी ने उन्हें 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसी दरवाजे से बाहर भेज दिया। वो ताहिरी और महिका को शुक्रिया करते हुए वहां से निकल गए। ताहिरी ने तो उन्हें मुस्कुराते हुए बाय कहा था लेकिन महिका ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। रानी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते हुए महिका को देखकर बोली, तू 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 है कौन? महिका अपने हाथ कोट की पॉकेट में रखते हुए बोली, अफसोस की बात है कि ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा और तुझे इसी सवाल के साथ मरना होगा। ताहिरी रानी के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए बोली, उसे छोड़, मुझसे बात कर, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी रोते हुए बोली, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया ना, अब मुझे क्यों मार रही हो? ताहिरी लाल आंखों से रानी के बालों को जोर से खींचते हुए बोली, तुझसे तो मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसे कैसे भूल गई मुझे? रानी ताहिरी को देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। ताहिरी ने रानी के बालों को खींचते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, याद कर, आज से 12 साल पहले तूने मेरा सौदा किया था। एक ट्रक में 20 लड़कियों को तूने बिठाया था जिसमें मैं भी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जहां पर तू मुझे किसी को सौंपने वाली थी वहीं पर मैंने तलवार से तेरी गर्दन पर वार किया था। फिर वो उसकी गर्दन पर एक निशान को दिखाते हुए बोली, देख इसे और याद कर। रानी हकलाते हुए बोली, तुम मतलब तुम पूजा हो? ताहिरी गुस्से से बोली, हाँ पूजा, मैं पूजा थी लेकिन अब नहीं हूँ। मैं तो अनाथ आश्रम में रहती थी और बदकिस्मती से वो आश्रम तू चलाती थी। वहां पर ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तू तो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर उसने कई सारे मुक्के रानी के मुंह पर मार दिए थे। ताहिरी की आंखों से आंसू बह जा रहे थे लेकिन वो गुस्से में उसे मारे जा रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी तब भी ताहिरी उसे मारे जा रही थी। महिका ने ये देखकर ताहिरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ताहिरी महिका को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम मुझे रोक क्यों रही है? ये अभी मरी नहीं है, इतने सालों बाद मुझे ये मौका मिला है तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू छोड़ मुझे, इसे तो मैं जान से मार डालूंगी। महिका ताहिरी की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तेरे बदले के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन क्या इसे इतनी आसान मौत देना सही होगा? आगे तेरी मर्जी। महिका से छोड़कर उस दरवाजे से बाहर निकल गई। ताहिरी रानी को घूरते हुए एक बॉडीगार्ड से बोली, इसे वैभव को सौंप देना और ध्यान देना कि ये अभी मरनी नहीं चाहिए, इसे मुझे 1000 मौत मरते हुए देखना है। बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाते हुए हाँ मिला दिया। 1 घंटे बाद एक लड़की अपने सुंदर से घर में काम कर रही थी। तभी उसके घर का डोरबेल बजने लगा। लिविंग रूम में एक औरत बैठी थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो आवाज लगाते हुए बोली, आयशा बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। आयशा ने किचन से निकलते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही सामने खड़े शख्स को देखकर उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। महिका ने कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? आयशा अपने होश में आते हुए बोली, आइए ना बस, अंदर आइए। इतना कहकर वो दरवाजे पर से हट गई। महिका के साथ ताहिरी भी अंदर आ गई थी। आयशा तो अभी भी शॉक होकर महिका को देखे जा रही थी। ताहिरी उसे शॉक से बाहर लाते हुए बोली, अरे बस और कितना सदमे में रहेगी, हमें बैठने के लिए भी तो कहो। आयशा जल्दी से बोली, हाँ आइए ना, बैठे बैठे। इतना कहकर उसने सामने रखे सोफे की ओर इशारा किया। वहां बैठी महिला ने पूछा, आयशा बेटा ये कौन है? ताहिरी ने नमस्ते किया लेकिन महिका ने कुछ नहीं कहा। महिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। आयशा महिका की ओर इशारा करते हुए बोली, माँ ये वही है जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिनकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी दोबारा मिली और इन्होंने ही मुझे जीने के लिए हिम्मत दी, वरना जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं कभी जी नहीं पाती। वो महिला ये सुनकर महिका के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? महिका जल्दी से उनके जोड़ते हुए हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसा मत कीजिए।
लीजिए। वो महिला फिर बोली, लेकिन बेटा आपने इतना कुछ किया। महिका उनकी बातों को काटते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो इसके साथ हुआ मुझे उसका दुख है। मैंने बस इसकी पैसों से मदद की और एक नई शुरुआत करने के लिए कहा। मैंने तो बस इसके अंदर हिम्मत भरी कि रेप के बाद भी किसी की जिंदगी नहीं रुकती। जो इसके साथ हुआ इसमें इसकी क्या गलती? ये तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। मैंने तो बस कुछ बातें कही। असली हिम्मत तो इसने दिखाई। ये अपनी पूरी मेहनत और लगन से आज एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई है और मैं बस यही चाहती थी कि ये अपने जीवन में कुछ करे और ये मेरी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। मुझे ये देखकर अच्छा लगा और आज इसने भी मेरी बहुत मदद की। वो महिला बोली, ये तो आपका बड़प्पन है बेटा। आपने तो इसके गुनहगारों को सजा भी दिलवाई जो शायद हम कभी नहीं कर पाते। अरे हमने तो आपको पानी या कुछ भी पूछा ही नहीं। आयशा भी जल्दी से भागते हुए पानी लेकर आई। वो पानी को रखकर वापस किचन की तरफ जाने लगी। उससे पहले ही महिका उसे रोकते हुए बोली, अभी कुछ मत लाना, हमें देर हो रही है, बस हम निकल ही रहे हैं। आयशा खुश होकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बॉस आपका जो आप हमसे मिले आई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप कभी मुझसे मिलने भी आएंगी। महिका उसे गले लगाते हुए बोली, अपनी जिंदगी में ऐसे ही खूब तरक्की करो और अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। इतना कहकर महिका ने आयशा के सर के ऊपर अपना हाथ फेरा। आयशा आज सच में बहुत खुश थी। अब क्या होगा श्रुति रानी के साथ? क्या महिका को जो चाहिए था उसे मिल गया? तब महिका उस महिला की गोद में उस बच्चे को देखते हुए, ये तुम्हारा बच्चा है? बच्चे को गोद में लेते हुए बोली, जी ये मेरा बच्चा है। इसके पापा भी अभी घर से काम की वजह से बाहर है, वरना वो भी आपसे एक मुलाकात करना चाहते और आपको शुक्रिया अदा करना। बॉस आपको पता है हमने और हमारे हस्बैंड ने बच्चे का नाम आपके नाम को देखते हुए महिम रखा है। महिका महिम को देखते हुए बोली, अच्छा लगा मुझे। इतना कहकर उसने उसके सर पर हाथ रखा। आयशा महिम को महिका की गोद में रखते हुए बोली, लीजिए ना एक बार इसे। महिका आयशा से दूर होकर बोली, अरे नहीं नहीं, ये गिर जाएगा मुझसे, इसे चोट लग जाएगी। ताहिरी महिम को अपनी गोद में लेते हुए बोली, देखो तो आयशा, आखिर महिका सिंह एक बच्चे को गोद में लेने से डर रही है। पता नहीं क्या दिन आ गए हैं। इतना कहकर वो हंस पड़ी। आयशा और आयशा की माँ भी हंसने लगी तो महिका ताहिरी को घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, समझी तुम? ताहिरी महिम को महिका की ओर करते हुए बोली, अच्छा तो लो इसे गोद में। महिका सच में बच्चे को गोद में लेने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके हाथ से ये गिर जाएगा। आयशा आराम से महिका के दोनों हाथों में महिम को रखते हुए बोली, ऐसे आराम से पकड़िए और अपने एक हाथ को इसके सर के नीचे रखिए। महिका ने डरते डरते महिम को अपनी गोद में ले लिया और उसे देखने लगी। वैसे तो महिम सो रहा था, लेकिन महिका की गोद में जाते ही उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। महिम को देखते हुए आयशा बोली, क्या बात है, आपकी गोद में जाते ही ये उठ गया बॉस। महिका भी उस बच्चे को घूर घूर कर देख रही थी। महिका के ऐसे घूरने से महिम बेचारा रोने लग गया। उसे रोता हुआ देखकर महिका परेशान हो गई। वो आयशा की ओर देखकर बोली, अरे इसे क्या हो गया, ये तो रोने लग गया। ताहिरी अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, माही वो तुझे देखकर रोने लग गया। अब तू उसे इतना घूर रही थी कि बेचारा बच्चा डर गया। अब रुलाया है तो चुप ही करवा। महिका ने आयशा की ओर देखा। आयशा बोली, बॉस आप इसे इधर से उधर अपनी गोद में घुमाइए। महिका उसकी बात मानकर इधर से उधर टहलना शुरू कर देती है और उस बच्चे को देखते हुए बोली, अरे अरे चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो? देखो अगर तुम चुप हो गए ना तो मैं तुम्हें अपनी गैंग में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन दूंगी। वो बच्चा तब भी चुप नहीं हुआ। महिका को गुस्सा आने लगा। वो उसे घूरते हुए बोली, चुप हो जा वरना शेर के आगे फेंक दूंगी और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। ताहिरी महिका से बोली, ये क्या कर रही है तू? तुझे उसे प्यार से चुप करवाना चाहिए, ना कि धमकी देनी चाहिए। तू तो छोटे से बच्चे को धमकी दे रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? महिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। ये सुनते ही वो बच्चा चुप हो गया। सब हैरानी से उस बच्चे को देखने लगे, लेकिन महिम टुकुर टुकुर महिका को ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम सच कह रही हो, मुझे 1 करोड़ दोगी? महिका उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, लालची बच्चे। ये सुनकर वो बच्चा फिर से रोने लगा। महिका उसे दोबारा रोते हुए देखकर बोली, अच्छा ठीक है दे दूंगी, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब दूंगी, समझ गए? माहिम भी अब चुप हो गया था। वो महिका को ही देखे जा रहा था। महिका ने उसे आयशा को पकड़ा दिया और एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई युद्ध लड़ा हो। वैसे भी ये महिका के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। ताहिरी महिका को घूरते हुए बोली, तुझे सच में शर्म नहीं है ना? तूने एक बच्चे को लालच देकर चुप करवाया। महिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका ध्यान महिम पर था। महिम ने महिका की उंगली अपने छोटे से हाथ से कसकर पकड़ ली थी। वो महिम को देखते हुए बोली, ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। इसकी आंखों की चमक बताती है कि ये लड़का अपना खुद का इतिहास लिखेगा। ये सुनकर सब महिका को देखने लगे। महिका ने मुस्कुराकर महिम से अपनी उंगली छुड़ाई और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने ताहिरी की ओर देखा। ताहिरी ने महिका का इशारा पाकर अपनी जैकेट के अंदर से कुछ पेपर्स निकाले। महिका ने वो पेपर लेकर आयशा को पकड़ा दिया। आयशा बोली, ये क्या है बॉस? महिका बोली, खुद देख लो। आयशा महिम को अपनी माँ को देते हुए उन कागजों को पढ़ने लगी। वो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो महिम के नाम थे। ये देखकर आयशा हैरान हो गई। वो महिका से बोली, बॉस मैं ये नहीं ले सकती। महिका बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये महिम के लिए है और उसी के नाम है। महिका के एक्सप्रेशंस देखकर आयशा की हिम्मत नहीं हुई महिका से आगे कुछ भी कहने की। महिका आयशा से बोली, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो एक कार्ड देते हुए बोली, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करोगी तो सीधा मुझसे बात होगी, लेकिन हाँ जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी कांटेक्ट करना, वरना मत करना। आयशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। महिका महिम के सर पर एक बार फिर से हाथ फेरते हुए घर से निकल गई। ताहिरी उन दोनों को बाय कहते हुए महिका के पीछे चली गई। ताहिरी और महिका कार में थी। ताहिरी कुछ सोचते हुए कार ड्राइव कर रही थी। महिका पीछे वाली सीट पर बैठी थी और अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसने अभी भी मास्क पहना हुआ था। ताहिरी ने एक बार सामने लगे हुए मिरर से महिका को देखा। ऐसे ही उसने कई बार किया। महिका बिना उसकी ओर देखे बोली, कुछ पूछना है? ताहिरी पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर शांत होकर बोली,
वो मुझे जानना है कि उस औरत ने तो ये कहा था कि अगर हमने गलत शीशे को तोड़ा तो बाकी तीनों अपने आप पिघल जाएंगे, लेकिन तुमने जिस शीशे को तोड़ा तब भी तो वो तीनों पिघल गए थे। तो क्या सच में वो असली है या फिर तुमने नकली ले लिया? महका बाहर करा देखते हुए बोली, उसने तो गलत कहा था। अगर तुम किसी भी एक शीशे को तोड़ती तब भी बाकी तीन पिघलने थे और मुझे इसके बारे में पता था। देखने में बेशक चारों सेम थे, लेकिन बाकी तीन और एक में अंतर था, और वो अंतर था उसके मोतियों में। इतना कहकर वो फिर से लैपटॉप में लग गए। ताहिरी अपना सर हाँ में हिलाते हुए महका को देखकर बोली, वैसे एक बात बता, तू यहाँ क्यों आए? इसलिए ना क्योंकि तुझे मेरी चिंता थी। महका एक गहरी सांस लेकर बोली, ऐसा तुमसे किसने कहा? मुझे तो तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। ताहिरी हंसते हुए बोली, अब मान भी लो, मुझे पता है तुझे मेरी चिंता थी, तभी तो तू इतनी जल्दी वहां पर पहुंच गई, ये सोचकर कि कहीं मैं अपने पास्ट को अपने सामने देखकर कमजोर न पड़ जाऊं। यही बात है ना? महका ताहिरी से नजरें चुराते हुए बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने काम के लिए आई थी। वैसे भी तुम बहुत लापरवाह हो। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकती, समझी? मैं किसी भी काम में लापरवाह नहीं हूँ, मेरे बिना तो तुम्हारा कोई काम ही ना हो। महका मिरर से ताहिरी को देखते हुए बोली, क्या सच में? ये मत भूलो कि अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो तुम बस अपना सर दीवार में फोड़ रही होती, क्योंकि तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ताहिरी मुंह फुलाकर बोली, देखो कह सकती, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहते गाना चालू कर दिया। महका ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसकी मुस्कान ताहिरी को नजर नहीं आई। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ। महका और ताहिरी इस गाने में खो चुके थे। महका को सॉन्ग बहुत लग रहा था, तो बस एक ही शख्स चालू कर दिया। महका ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसकी मुस्कान ताहिरी को नजर नहीं आई। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ। महका और ताहिरी इस गाने में खो चुके थे। महका को वो सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था। उसके जहन में तो बस एक ही शख्स बार बार आ रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए आयान के ही बारे में सोचे जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी आयान के सामने होती तो उसे अपनी बाहों में भर लेती। तभी महका कुछ सोचते हुए ताहिरी से बोली, ताही, किसी मर्द को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? ताहिरी जो गाने में खो चुकी थी, वो अचानक से पूछे हुए सवाल से चौंक गई। फिर सॉन्ग की वॉल्यूम को कम करते हुए हंसते हुए बोली, किसी मर्द को या फिर मेजर आयान सिंघानिया को? बोल बोल। महका ने ताहिरी को घूर कर देखा। ताहिरी बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि मुझसे कुछ सीख लो, वरना मेजर साहब किसी और के साथ उड़ जाएंगे। कह नहीं सकते। महका अपने लैपटॉप को देखते हुए बोली, बकवास बंद कर अपनी, मुझे कुछ नहीं जानना तुझसे। ताहिरी बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं जानना? एक मैं ही तो हूँ तेरे पास, मेरे अलावा तेरा कौन ही है? अगर मुझसे नहीं जानना तो क्या विभू और युवी से पता करेगी? महका उसकी बात पर बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुमसे जानने से अच्छा है कि मैं उन दोनों से ही जान लूं। वैसे भी वो दोनों लड़के हैं, तो उन्हें तुमसे ज्यादा पता होगा कि अगर वो किसी लड़की से इंप्रेस होंगे तो कैसे होंगे, और उन्हें लड़कियों में क्या क्या अच्छाई चाहिए होगी। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल बकवास आइडिया है माही, वैसे तुम बहुत चालाक हो। महका कुछ कहती कि उससे पहले ही ताहिरी ने एक झटके से कार के ब्रेक्स मार दिए। अचानक ब्रेक लगने से महका आगे की तरफ झुक गई। महका गुस्से से ताहिरी को देखने लगी, लेकिन ताहिरी सामने ही देखे जा रही थी। ताहिरी को सामने देखते हुए महका ने भी सामने देखा, जहाँ 3-4 ब्लैक कलर की गाड़ियां खड़ी थी और कई सारे लोग जिनके हाथ में बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने महका की कार को घेर लिया था। ताहिरी साइड में से गन उठाते हुए उसमें गोली भरकर बोली, बॉस बाहर मत निकलना, इन्हें मैं देखती हूँ। महका ने कुछ नहीं कहा, वो वापस अपने लैपटॉप में लग गई। ताहिरी के पीछे 5 बॉडीगार्ड्स भी चले गए थे, जो ताहिरी की कार के पीछे ही थे। वो पूरा रोड सुनसान इलाके पर था, वहाँ फिलहाल युद्ध छिड़ा हुआ था। कुछ ही देर में ताहिरी और उन 5 गार्ड्स ने सबको मार दिया। ताहिरी पूरी खून से रंगी हुई थी। उन्होंने एक भी आदमी को महका की कार की ओर बढ़ने तक नहीं दिया। तभी महका ने लैपटॉप से नजरें उठाकर सामने देखा, जहाँ एक आदमी ताहिरी के पीछे गन लेकर खड़ा था। ये देखकर महका ने लैपटॉप को मजबूती से पकड़ लिया। वो गोली ताहिरी को छूती उससे पहले ही ताहिरी नीचे झुक गई और अपनी गन से उसे शूट कर दिया। ये देखकर महका ने एक गहरी सांस ली और फिर वापस अपने लैपटॉप में लग गई। ताहिरी और 5 गार्ड्स ने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। ताहिरी की स्पीड बहुत तेज थी। फिर उसने किसी को फोन करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर वो कार के पास गई और कार में से एक पानी की बोतल निकालकर पानी से अपने सर को भिगाने लगी। ताहिरी को कई जगह चोट आई हुई थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए महका की ओर देखकर बोली, आप ठीक है ना बॉस, कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं? महका ने इस बार न ताहिरी का जवाब दिया और न ही ताहिरी की ओर एक बार भी देखा। वो बस लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई जा रही थी। ताहिरी ने खुद ही महका की सीट पर जाकर महका को इधर उधर करते हुए देखा। महका को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर ताहिरी ने एक चैन की सांस ली। तब भी महका ने ताहिरी से कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। वो बार बार मिरर से महका को ही देखे जा रही थी और उससे बात करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन महका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही एक भी बार उसकी ओर देखा। रात तक दोनों मनाली वापस आ चुके थे। क्या महका आयान को इम्प्रेस करने में कामयाब होगी और क्या उसे एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने महका की कार को घेर लिया था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ताहिरी और महका ने कल्याणी निवास में आकर मालिनी जी से कह दिया था कि वो दोनों खाना खाकर आई थी, इसलिए किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। महका अपने लैपटॉप में अभी भी काम कर रही थी, या ये कहा जाए कि वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। महका ने टाइम देखा जिसमें 1 बज रहे थे। महका गुस्से में लैपटॉप बंद करके अपने बैग के पास गई और उसमें से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स के अंदर ग्रीन कलर का लेप जैसा कुछ था। महका उसे लेकर अपने कमरे से निकलकर ताहिरी के कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन बीच में ही वो रुक गई क्योंकि उसने आयान को देख लिया था। आयान अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। आयान के कमरे की लाइट बाहर गैलरी तक आ रही थी, जिसमें आयान महका को साफ साफ नजर आ रहा था।
आयान को देखते ही महिका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो आयान की ओर बढ़ने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा और एक नजर आयान को देखकर वापस मुड़कर ताहिरी के कमरे में चली गई। वहीं आयान अपने फोन पर बात कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे बहुत शिद्दत से देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि वो पागल लड़की ही होगी, लेकिन जब उसने आसपास देखा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने नीचे झांका लेकिन वहां भी कोई नहीं था। आयान खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो पागल लड़की मेरे आसपास ही थी? क्या अब मुझे उसका वहम भी होने लगा है? आखिर है क्या ये लड़की? इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। वो ठीक तो होगी ना? आज वो डिनर पर भी नहीं आई, इसका मतलब उसने डिनर भी नहीं किया। फिर वो अपनी सोच पर हैरान हो गया था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर वो खुद को समझती क्या है? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। इतना कहकर उसने अपना सर झटक दिया, लेकिन फिर से महिका का खूबसूरत चेहरा, उसकी खूबसूरत आंखें उसके जहन में वापस आ गई। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर दीवार पर एक लात मारी, फिर रूम में जाकर सीधा स्टडी रूम में चला गया और वहां जाकर फाइल्स पढ़ने लगा ताकि उसका ध्यान महिका पर ना जा पाए। महिका ने ताहिरी के रूम में जाकर पहले डोर लॉक किया। उसने देखा कि साइड टेबल लैंप पहले से ही ऑन था। फिर उसने ताहिरी को देखा जिसने एक पतली सी टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहन रखा था और वो आधी टेढ़ी होकर सो रही थी। महिका ने बेड के साइड में बैठते हुए ताहिरी के सर पर हाथ फेरा। फिर वो अपने साथ लाए हुए बॉक्स को खोलकर ताहिरी के हाथों पर फूंक मार मार कर लेप लगाने लगी। फिर उसने उसके पैरों के पास देखा जहां उसे कुछ खरोंचे नजर आई। महिका ने उसके पैर पर भी अच्छे से लेप लगा दिया। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके साइड में बैठकर उसका सर सहलाने लगी। वो कुछ देर तक उसे देखती ही रही। फिर वो वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर महिका अपनी जगह पर रुक गई, क्योंकि ताहिरी ने एक छोटी सी बच्ची की तरह उसकी उंगली को पकड़ लिया था। महिका ने ये देखकर अपना सर ना हिला दिया। फिर वो ताहिरी को साइड करके उसके साइड में ही लेट गई। उसने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे मोड़ थी। कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा जहां ताहिरी ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया था और कुछ देर बाद अपनी टांग को भी महिका के पैर के ऊपर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। महिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने भी ताहिरी को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद ताहिरी बोली, माही। महिका आंखें बंद करके ही बोली, ताहिरी बोली, माही, अगर तुम मुझे उस दिन नहीं मिलती ना तो मेरी जिंदगी भी वहीं गुजरती ना। मैं भी एक। इसके आगे वो कुछ कहती, उससे पहले ही महिका उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ताहिरी फिर बोली, माही, फिर भी सोचना, अगर उस दिन तो वहां से ना गुजरती, और अगर गुजरती भी तो शायद तुम मेरी मदद नहीं करती, तो आज मैं कुछ और होती। महिका ताहिरी का सर सहलाते हुए बोली, नहीं, अगर मैं नहीं भी होती तब भी तुम हार नहीं मानती। तुम खुद के लिए लड़ती, खुद के साथ गलत नहीं होने देती। तुम्हें मेरी या किसी की जरूरत नहीं थी, तुम अकेले ही काफी थी। जब उसे ताहिरी की कोई आवाज नहीं आई तो उसने ताहिरी की ओर देखा। वो सो चुकी थी। महिका उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते वो कुछ पुरानी यादों में खो गई। 12 साल पहले एक 12 साल की लड़की किसी आदमी के साथ भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग हथियार लेकर पड़े हुए थे। वो लड़की छोटी थी, फिर भी वो बहुत तेज भाग रही थी। रात के वक्त वो दोनों किसी सुनसान सड़क पर भाग रहे थे। तभी उस लड़की ने देखा कि कुछ लोग जबरदस्ती एक लड़की को गाड़ी के अंदर धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी की हम उम्र की लड़की उन लोगों से अकेले ही लड़ रही थी। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा वो चिल्लाने लगी, मदद करो, बचाओ मुझे। ये सुनकर ना जाने वो लड़की भागते भागते रुक गई। उसे रुकते हुए देखकर उसके साथ भाग रहा आदमी भी रुक गया। वो आदमी बोला, क्या हो गया प्रिंसेस? हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है वरना वो हमें पकड़ लेंगे। वो लड़की उस आदमी से बोली, उस लड़की को मदद की जरूरत है। वो आदमी चिढ़ते हुए बोला, सबकी मदद करने का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है, उसकी कोई और मदद कर देगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। इतना कहकर वो उस लड़की का हाथ पकड़कर भागने लगा। वो कुछ कदम ही भागी थी कि वो अचानक ही रुक गई। उसने अपना हाथ उस आदमी से छुड़ाते हुए कहा, आप जाइए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर वो उस आदमी की जेब से कुछ निकालकर उस लड़की की ओर भाग गई। वो आदमी खुद में बड़बड़ाया, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इतना कहकर वो भी वहाँ से भाग गया। उस लड़की ने उन लोगों से थोड़ी दूरी पर रुककर अपनी जेब से कुछ सुइयां निकाली और उन्हें ध्यान से देखते हुए एक एक करके सारी सुइयां उन आदमियों के गले पर मारने लगी। उसका निशाना इतना पक्का था कि एक बारी में ही वो सुइयां उनके गले के अंदर तक चली गई। वो लड़की फिर उनके करीब गई। वहीं वो सब आदमी इतने में ही जमीन पर गिर चुके थे और वो लड़की भी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। जब उसने अपने सामने किसी अनजान लड़की को देखा तो वो उसकी तरफ देखकर बोली, इन्हें तुमने मारा? तो वो लड़की अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते हुए बोली, तुम ठीक हो? वो लड़की मुश्किल से खड़ी हुई, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो फिर से गिरने लगी कि उसके सामने खड़ी लड़की ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया और उसे सहारा देकर खड़ी हो गई। वो उसके चेहरे को देखने लगी जहाँ कई सारी चोटें लगी हुई थी। उसके कपड़े भी इधर उधर से फटे हुए थे। उसने अपनी जैकेट खोलकर उसे पहना दिया और उससे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। उस लड़की ने जब उस अनजान लड़की को जाते हुए देखा तो वो मुश्किल से उसके पास पहुंची। जब उस लड़की को लगा कि वो उसके पीछे ही आ रही है तो वो पीछे मुड़कर उससे एक कड़क आवाज में बोली, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? पहले तो वो लड़की उसकी कड़क आवाज सुनकर मायूस हो गई, लेकिन फिर उसके सवाल को इग्नोर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, कितनी चमक रही है तुम्हारी आंखें। उसकी फालतू की बात सुनकर वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगी। वो लड़की फिर उसके पीछे जाने लगी। आगे वाली लड़की मुड़कर उससे बोली, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इस बार वो लड़की नीचे जमीन को घूरते हुए बोली, तो मैं कहाँ जाऊँ? वो लड़की बोली, अपने घर जाओ, अपने माता पिता के पास। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो लड़की उसके पीछे भागते हुए बोली, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है और ना ही मेरे मम्मी पापा है। वो लड़की बोली, तो मैं क्या करूँ? मेरा पीछा छोड़ो। दूसरी लड़की बोली, तुमने मेरी मदद की और मेरे पास कोई घर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी ना। अगर वो गंदे लोग मुझे दोबारा पकड़ने आए तो तुम मेरी फिर से मदद करना। पहली लड़की उसे घूरते हुए बोली, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि ऐसे मेरे पीछे आना चाहिए। तुम कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। वो लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने ये जिद पकड़ ली थी। वो पहली लड़की कुछ कह पाती कि उससे पहले ही उसे कुछ दूरी पर कुछ लोग दिखाई दिए जिनके हाथों में गन थी। वो उन्हें देखकर समझ गई थी कि ये उसे ढूंढ रहे थे। वो जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोली, भागो यहाँ से। उन लोगों ने भी उस लड़की को देख लिया था। वो सब भी उनका पीछा करने लगे। वो दूसरी लड़की बोली, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मेरे पैरों में चोट लगी है। वो पहली लड़की बोली, बस कुछ देर और भाग लो। इतना कहकर वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए वहां से भागने लगी। वो दूसरी लड़की बोली, लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? पहली लड़की ने कुछ नहीं कहा। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला तो पहली लड़की ने जल्दी से उस दूसरी लड़की को अंदर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। उनके बैठते ही वो गाड़ी फुल स्पीड में वहां से निकल गई। पहली लड़की खिड़की से बाहर देखी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर वही आदमी बैठा था जो उस लड़की के साथ पहले भाग रहा था।
वो आदमी उस दूसरी लड़की को मिरर से देखते हुए बोला, क्या ये हमारे साथ चलेगी? उस लड़की ने दूसरी लड़की को देखा जो कार को ही बड़े गौर से देखे जा रही थी। शायद पहली बार वो किसी कार में बैठी थी। उस लड़की ने उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर जाकर रुकी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही नजर आ रहा था। वहां का माहौल देखकर वो दूसरी लड़की डर गई थी और उसने पहले वाली का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। कुछ देर चलने के बाद एक घर दिखाई दिया। वो वहां पर एक लौटा घर था। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। वो लड़की उसे अंदर लेकर चली गई थी। तभी वहां एक औरत आई जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में होगी। वो पहली लड़की को देखते हुए बोली, हाँ आप आ गई प्रिंसेस, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, आप ठीक तो है ना? तभी उनकी नजर उस दूसरी लड़की पर गई जो घर को बड़े गौर से देख रही थी। उस औरत ने इशारे से उस आदमी से उसके बारे में पूछा। उस आदमी ने इशारे में ही उन्हें बाद में सब कुछ बताने के लिए कह दिया। वो पहली लड़की उस औरत से बोली, काकी इसे चोट लगी है, आप दवाई लगा देंगी? ये सुनते ही वो जल्दी से दवाई लेकर आई और पानी का ग्लास लेकर वो लड़की एक ही सांस में पी गई। वहीं वो औरत उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगी। उस लड़की ने पहले वाली लड़की का हाथ पूरे समय पकड़ रखा था। तभी उस आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या जवाब देगी वो लड़की? आखिर कौन थी दोनों लड़कियां और कौन था वो आदमी? आखिर क्यों उस लड़की के पीछे कुछ लोग हथियार लेकर भाग रहे थे और उस दूसरी लड़की को वो लोग कहां ले जा रहे थे? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो लड़की बोली, मेरा नाम पूजा है। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम है। पूजा मुंह बनाकर बोली, नहीं मुझे नाम नहीं पसंद। ये सुनकर वो पहली लड़की बोली, क्यों क्यों नहीं पसंद? पूजा मायूस होकर बोली, क्योंकि ये नाम उन गंदी आंटी ने रखा था जो मुझे हमेशा मारती रहती थी और तो और खाना भी नहीं देती थी। फिर वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, और तुम्हें पता है जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का नाम पूजा, इसलिए मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद। वो पहली लड़की उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम तुम्हारा नाम बदल देते हैं। आज तुम्हारा नाम ताहिरी होगा, ताहिरी सिंह, समझ गई? किसी का भी नहीं है, मैंने तो पहली बार ये नाम सुना है, मुझे बहुत पसंद आया। वो लड़की उस औरत से ताहिरा को कहकर अपने कमरे में जाने लगी। आ रही हो? तुमने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेरा नाम महका है, महका सिंह। ताहिरी खुश होकर बोली, तुम्हारा नाम भी मेरा नाम बहुत लंबा है महका सिंह, मैं इसे छोटा कर देती हूँ, मैं तुम्हें माँ ही बुलाऊंगी। महका ताहिरी को घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकती। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। ताहिरी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, मैं तो तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। फिर उस औरत ने उसे उसका कमरा और कुछ कपड़े दे दिए और फिर खाना खिलाकर उसे एक रूम दिया। फिर उस औरत ने उस आदमी से ताहिरी के बारे में पूछा तो उस आदमी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर वो औरत बोली, सही होगा अगर दुश्मन की कोई चाल हुई तो? वो आदमी अपना सर हिलाते हुए बोला, वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए मैं सब कुछ पता कर लूंगा। वो औरत बोली, हाँ यही सही रहेगा। वैसे भी प्रिंसेस को कितने दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा ना, वरना वो कितनी खामोश हो गई है। उन्हें भी तो कोई दोस्त मिल गया है, शायद अब वो ठीक रहने लगेंगी। रात के वक्त महका अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने किताब बंद करके दरवाजा खोला तो सामने ताहिरी खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में उसका तकिया था। महका जल्दी से उसे रूम के अंदर लेकर गई और उसे पानी पिलाकर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? ताहिरी महका को मारते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो तुम कहाँ चली गई थी? मुझे अकेले उस बड़े से कमरे में छोड़ दिया, पता मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा वो गंदे लोग मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। महका उसे घूरते हुए बोली, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? फिर वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कोई 5 साल की बच्ची नहीं हो जो अकेले नहीं सो सकती हो। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैं कोई 20 साल की भी नहीं हूँ जो अकेले सो जाऊं और वो लोग मुझे ले गए तो? महका उसे बेड पर लेटाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। इतना कहकर वो भी उसके साथ लेट गई। ताहिरी उसे कस के पकड़कर सो गई। महका भी उसे पकड़कर सो चुकी थी। आज वो सुकून से सो रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, पर अब उसे भी एक दोस्त मिल गया था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम, ये सब सोचते सोचते महका सो चुकी थी। सुबह के वक्त ताहिरी के रूम में ताहिरी सोकर उठी। उसने नींद में ही अपनी साइड में हाथ मारा, लेकिन उसका हाथ कोई नहीं लगा। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए साइड में देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो बैठते हुए बोली, ये माही उठ भी गई? फिर उसने टाइम देखा और खुद से कहा, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। इतना कहकर वो फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। वहीं गार्डन में महका संजू को कुछ ट्रिक्स सिखा रही थी। उसने आज ताहिरी को नहीं उठाया था, वो खुद ही संजू को उठाकर गार्डन में लेकर आ गई थी। आजकल महका ही संजू की प्रैक्टिस करवाती थी। तभी महका को एक एहसास महसूस हुआ। उस एहसास को महसूस करके उसने आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने पीछे देखा जहाँ आयान पसीने से लथपथ था और उसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। महका मुस्कुराते हुए आयान को देखने लगी। आयान भी महका को ही देखे जा रहा था। आयान की नजरें महका के होठों पर जाकर रुक गई थी। उसके मुस्कुराते हुए होठों को देखकर अनजाने में ही सही, पर आयान के दिल को बहुत सुकून मिला। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं संजू और रोहन जो आयान के साथ भागते हुए आया था, वो दोनों आंखें फाड़कर महका और आयान को देखे जा रहे थे। उन दोनों को अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनका खड़ूस भाई किसी लड़की को देखे जा रहा था। ये उनके लिए बहुत शॉकिंग बात थी। तभी संजू आयान से बोली, भैया कहाँ खो गए? आयान जो अभी तक महका को देख रहा था, वो संजू को देखते हुए बोला, हाँ कुछ कह रही हो गुड़िया? संजू ने हैरानी से कहा, भैया आप कहाँ खो गए थे? आयान ने एक नजर महका को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो महका पर से नजर हटाते हुए बोला, नहीं कहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? इसका जवाब रोहन ने संजू के बालों को खींचते हुए दिया। और क्या कर रही होगी? इन्हें परेशान कर रही होगी। आयान ने रोहन को घूर कर देखा। तभी अचानक से संजू ने रोहन के पैरों को अपने पैरों से उलझाते हुए उसे जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया और बहुत ही आसानी से उसके हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं आयान भी हैरानी से संजू को देखने लगा। संजू रोहन के बाल खींचते हुए बोली, अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, समझे चिंपांजी? इतना कहकर उसने रोहन को आगे की ओर धक्का देते हुए छोड़ दिया और फिर आयान की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। आयान संजू पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी गुड़िया तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, अपने बड़े भाई को हरा भी दिया।
रोहन खड़े होते हुए संजू को हैरानी से देखते हुए बोला, ये तूने कब सीखा? संजू अकड़ में महिका के साइड में खड़ी होकर बोली, मेरी माँ ही दी है ना, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। फिर वो रोहन को देखते हुए अपने हाथों को मोड़कर बोली, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, कहो तो करके बताओ। इतना कहकर वो रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन आयान के पीछे छिपते हुए बोला, भाई देखा, ये अपनी फेक ट्रेनिंग मेरे ऊपर टेस्ट करेगी चुहिया। संजू उसे गुस्से में देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? फेक ट्रेनिंग? आयान गुस्से में बोला, बस करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? आयान की डांट सुनकर दोनों का मुंह भूल गया। तभी महिका आयान से बोली, आपको उन्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए, आपसे छोटे हैं वो, तो थोड़ा प्यार से भी कह सकते हैं। आयान अपने हाथों को मोड़कर सीने से लगाते हुए बोला, अच्छा अब आप मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस आयान को घूरती रही। आयान भी महिका को घूरने लगा। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और ये घूरने का सिलसिला कब एक दूसरे की आंखों में खोने का हो गया पता ही नहीं चला। तभी रोहन ने आयान के कंधे पर हाथ रखा और संजू ने महिका के कंधे पर हाथ रखा, जिससे दोनों अपने होश में आए। आयान अपने मन में बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों बार बार इस लड़की में खोते जा रहा हूँ? क्यों बार बार इसे देखने का मन कर रहा है? फिर वो गुस्से से महिका को देखते हुए मन में बोला, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, पक्का ये कोई जादू करती है अपनी आंखों से, जादू करनी कहीं की। वही महिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आयान को क्या हो गया था जो वो उसे गुस्से से देखने लगा। आयान अब भी उसे गुस्से से देखते हुए अपनी फीलिंग्स का सारा दोष महिका को मन ही मन दिया जा रहा था। इतने में रोहन और संजू फिर से लड़ने लगे और दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि रोहन कह रहा था कि आयान ज्यादा अच्छा फाइटर है और संजू कह रही थी कि महिका ज्यादा अच्छी फाइटर है। तभी रोहन ने आयान को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए उसे अपनी बात बताई। वहीं संजू भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आयान और महिका उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। रोहन बोला, एक आइडिया है हमारे पास, ये पता करने के लिए कि कौन अच्छा फाइटर है। संजू ने पूछा, कैसा आइडिया? रोहन आयान और महिका को देखते हुए बोला, आप दोनों फाइट करो, फिर पता चल जाएगा कि कौन सबसे अच्छा फाइटर है। ये सुनकर आयान और महिका एक दूसरे को देखने लगे। तभी संजू बोली, हाँ ये आइडिया अच्छा है, मुझे पता है माही दी जीतेंगी। रोहन बोला, बिल्कुल नहीं, भाई जीतेंगे, देख लेना। रोहन ने फिर दोनों से कहा, चलिए आप दोनों फाइट करना शुरू कीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। ये सुनकर आयान रोहन को घूर कर देखने लगा। तभी महिका मुस्कुराते हुए बोली, इसमें फाइट करने की क्या जरूरत है, मेरी जीत तो दोनों तरफ ही है। रोहन ने पूछा, कैसे? महिका बोली, मैं जीती तो मैं जीती गई। फिर वो आयान को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, और अगर मेजर साहब जीते तभी मेरी ही जीत होगी, उनकी जीत मेरी जीत, उनकी हार मेरी हार। ये सुनकर रोहन और संजू आंखें फाड़े महिका को देखने लगे। महिका आंखों में झांक रही थी। आयान भी एक टक महिका को देखने लगा था। फिर उसने संजू और को कमरे में निकल दिया तो दोनों एक दूसरे के बाल खींचते हुए घर के अंदर चले गए। जाने लगी। आयान कुछ सोचते हुए महिका को सांस लाकर, एक मिनट रुक। महिका के कदम अपने आप थम गए। उसकी धड़कनें अपनी रफ्तार से कई गुना तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयान उससे खुद सामने से बात करेगा। महिका एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ मेजर साहब कहिए, क्या बात है, आज आप सामने से मुझे रोक रहे हैं, इरादे तो नहीं है ना आपके? आयान ने उसे घूर कर देखा और अपने कड़क लहजे में कहा, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, समझ गई? महिका ने फिर कुछ नहीं कहा, बस आयान को देखती रही। आयान दूसरी तरफ देखते हुए कुछ बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। महिका बहुत प्यार से बोली, कहिए ना। आयान ने फिर उसे घूर कर देखा, लेकिन उसकी ये लाइन कहिए ना उसके दिल पर लग गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। वो दूसरी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कुरा क्यों रहा कि उसे भी नहीं पता चला था, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे को भावहीन कर लिया। आयान फिर महिका को देखते हुए बोला, वो मैं कहना चाहता था कि महिका देख रही थी कि आयान को बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। महिका ने शांति से कहा, आपको जो कहना है बेझिझक होकर कहिए मेजर साहब, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। महिका और आयान में सबसे अच्छा फाइटर कौन है और क्यों आयान ने महिका को जाने से रोका? आखिर आयान महिका से क्या कहना चाहता है? क्या मोड़ लेगी इन दोनों की प्रेम कहानी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महिका की बात सुनकर आयान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो तुम जो कर रही हो, मेरा मतलब है गुड़िया के लिए जो कर रही हो, उसे स्ट्रॉन्ग बना रही हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। महिका आसानी से देख सकती थी कि ये लाइन आयान ने उससे बहुत ही मुश्किल से कही थी, क्योंकि आयान ने पहले कभी किसी भी लड़की को सॉरी या थैंक्स नहीं कहा था। ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपनी बात कहकर आयान वहां से जाने लगा। महिका कुछ सोचते हुए आयान से बोली, मेजर साहब एक मिनट। उसकी आवाज सुनकर आयान रुक गया और पलटकर महिका को देखने लगा। महिका मुस्कुराते हुए बोली, मेजर साहब आप मुझे शुक्रिया कह रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ तो क्या एक शब्द शुक्रिया बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? आयान ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो? इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो बोलो, कितने पैसे चाहिए? पहले तो महिका को आयान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, पैसों का मैं क्या करूंगी मेजर साहब, पैसे तो मैं अच्छे खासे कमा लेती हूँ, तो आपको नहीं लगता कि इसके बदले में आपको मुझे एक कॉफी डेट पर लेकर जाना चाहिए? आयान ये सुनकर हैरानी से महिका को देखने लगा। उसे लगा महिका उससे पैसे मांगेगी, लेकिन वो तो कॉफी डेट पर चलने के लिए कह रही थी। वो महिका को घूरते हुए बोला, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ख्वाब नहीं देख रही हो, लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों? महिका आयान को घूर कर देखने लगी। उसके ऐसा देखने से आयान ने कहा, क्या ऐसे क्यों घूर रही हो? महिका इस बार आयान को घूरते हुए बोली, ऐसा तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, जॉब दे ना सके, कम से कम आपका आधा घंटे मांग रही हूँ, और अगर आप सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं तो मैं आपका शुक्रिया तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप मुझे कॉफी डेट पर लेकर जाएंगे। ना आपका शुक्रिया अपने पास रखिए। इतना कहकर महिका अक्कड़ से वहां से चली गई। वहीं आयान खड़ा सोचता रह गया। फिर वो गुस्से में बड़बड़ाया, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करे, आखिर ये खुद को समझती क्या है? कॉफी डेट माय फुट। इतना कहकर वो गुस्से से अंदर चला गया। आर्मी कैंप में आयान पागल हुए जा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो कुछ फाइल्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ महिका की वजह से। वो थक कर फाइल को टेबल पर पटकते हुए चेयर से पीठ लगाकर एक टक छत को देखने लगा। उसने सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसे महिका का चेहरा दिखने लगा। महिका की आंखें, उसकी मुस्कान, उसका चेहरा, उसकी हर एक हरकत उसकी आंखों के सामने आ जा रही थी। उसने कितनी बार महिका को बुरा भला कहा, तब भी महिका ने बुरा नहीं माना।
उसने कितनी बार महिका को चोट पहुंचाई, तब भी उसने उफ तक नहीं की और ना ही उससे कोई शिकायत की। कोई और लड़की होती तो अभी तक अपने कदम पीछे ले लेती, लेकिन महिका ने हार नहीं मानी। वो आयान का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती रही, चाहे आधी रात को खिड़की से उसके कमरे में जाना हो या बेखौफ सिर्फ उसकी एक नजर देखने के लिए उसके बेस पे आ जाना या उसके लिए खाना बनाना। और महिका की नजरें जिनमें उसे अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नजर आती थी, महिका की आंखें सिर्फ और सिर्फ उस पर टिकी रहती थी। ये सब सोचते सोचते आयान के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। वो अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को मोड़कर सर के पीछे लगाते हुए बोला, आखिर ये लड़की है क्या? ये कभी हार क्यों नहीं मानती? क्यों मेरी इतनी बेरुखी सहते हुए भी मुझसे मुस्कुराकर बात करती है? आखिर हो क्या तुम महिका सिंह? क्यों हार नहीं मान लेती? तुम्हें मुझसे लाख गुना अच्छा लड़का मिलेगा। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाऊं। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम खुद को कैसे संभालोगी? इससे अच्छा है कि तुम पहले ही अपने कदम पीछे ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दीवानगी तुम्हें ही खत्म कर दे। आज तुमने मुझसे मांगा भी तो क्या, फिर आधा घंटा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके पास रौनक और तेज आए। उसे ऐसे काम के बीच में खोए हुए देखकर उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। रौनक ने आयान को पुकारा, लेकिन आयान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उन दोनों के लिए दूसरा बड़ा झटका था। तभी रौनक ने आयान के कंधे पर हाथ रखा, जिससे आयान अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उन दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों यहाँ कब आए? तेज आयान के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तू बीमार है क्या? हम तो कब से आए हुए हैं, लेकिन तू कहाँ खोया हुआ है? क्या हो गया तुझे? आज तू काम के वक्त ऐसे ख्यालों में डूबा हुआ है? आयान ये सुनकर झेप गया और फाइल पढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेज आयान को देखते हुए रौनक से बोला, रौनी अपने बब्बर शेर को पक्का कुछ हो गया है, देख आज ये कैसी हरकतें कर रहा है। आयान चिढ़ते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, समझा? दिखाई नहीं दे रहा मैं इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रहा हूँ। रौनक और तेज ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर रौनक ने आयान के हाथों में पकड़ी उल्टी फाइल को सीधा करते हुए उसके हाथों में पकड़ाकर कहा, अब पढ़ ले इंपॉर्टेंट फाइल। रौनक की बात सुनकर आयान अपनी हरकत पर बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया। उसने फाइल टेबल पर रखते हुए पानी का ग्लास लेकर पूरा का पूरा एक ही सांस में पी लिया। तभी रौनक बोला, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रहा है। तेज बोला, हाँ बता ना क्या हुआ, तू कुछ बदला बदला लग रहा है। आयान की सारी बात बता दी। ये सुनकर उन दोनों को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन लेकर बैठ गए। रौनक बोला, हाँ तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? एक कॉफी डेट ही तो कह रही है, कौन सा शादी करने के लिए कह रही है? तेज भी बोला, और नहीं तो क्या बब्बर शेर, महिका जी इतना कुछ कर रही है हमारी गुड़िया के लिए, तो क्या हम उन्हें शुक्रिया नहीं कह सकते? और उन्होंने तो बस तुझसे कॉफी डेट पर। आयान चिढ़ते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे? रौनक आयान को समझाते हुए बोला, देख आयान, उनकी फीलिंग से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। वो हमारी संजू के लिए इतना कर रही है जिससे हमें गुड़िया की कम फिक्र रहेगी। तू जानता है ना, हमने पहले भी कितनी बार उसे फाइट सीखने को कहा था, लेकिन वो हमेशा रोककर मना कर देती थी। पर उनकी वजह से हमारी गुड़िया स्ट्रांग बन रही है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है। गुड़िया में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस भर गया है और ये सिर्फ महिका जी की वजह से हो पा रहा है। हमें तो इतना वक्त भी नहीं मिलता और जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो उन्होंने कर दिया। तेज भी उसके इस बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। रौनक आगे बोला, और अगर वो चाहती तो तुझसे इसके लिए पैसे भी मांग सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ तुझे कॉफी डेट पर चलने के लिए कहा। और तू जानता है कि वो हमेशा चुप चुप रहती है, हमेशा खामोश रहती है, और अगर तेरे आधे घंटे से उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है तो क्या तू ये कर सकता? तेज बोला, अरे और नहीं तो क्या, सिर्फ कॉफी ही तो पीनी है, कॉफी पीकर वापस आ जाना। उन दोनों की बात सुनकर आयान भी महिका के बारे में सोचने लगा। आयान को सोच में डूबा देखकर रौनक और तेज ने एक दूसरे को इशारा किया कि काम बन रहा है। कल्याणी निवास में दोपहर के वक्त महिका ताहिरी के चोट पर दवाई लगा रही थी और ताहिरी महिका को घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन महिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ताहिरी आखिर में बोल ही पड़ी, माही क्या तुम मुझसे गुस्सा है? कल रात आते वक्त भी तूने मुझसे बात ही नहीं की, आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों है? महिका ने तब भी कुछ नहीं कहा। वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर वहां से जाने लगी। ताहिरी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बताना तुम मुझसे गुस्सा क्यों है? महिका उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? महिका के ऐसे देखने से ताहिरी हड़बड़ा गई और उसने कहा, अरे तो क्या हो गया, मैंने अपने गाज को गुमराह किया तो, और वैसे भी मैं अकेले ही काफी थी सबके लिए। महिका उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, अच्छा तुमने अपने गाज को गुमराह किया और जब अटैक हुआ तब भी तुम अकेले हमसे लड़ने चली गई? गाज थे ना वहां पर, वो लड़ते वहां पर, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? ताहिरी ने महिका के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे माही क्या हो गया, और अगर उन पांचों में से किसी को कुछ हो जाता तो? महिका उठकर खिड़की के पास जाते हुए बोली, हो जाता तो हो जाने देती, तुम्हें से क्या, तुम्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है और वो सब मेरे लिए फ्री में काम नहीं करते, इसके पैसे मिलते हैं उन्हें। ताहिरी महिका की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, माही ये तो क्या कह रही है? वो हमारे लिए काम करते हैं तो क्या वो हमारी गैंग का हिस्सा नहीं है? महिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी महिका को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, महिका तुम आज भी नहीं बदली, मुझे लगा था कि तू उस मेजर से प्यार करने लगी है तो तू बदल गई है, लेकिन मैं गलत थी, आज भी तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। महिका उसे घूरते हुए बोली, आज मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है तो इसमें क्या हुआ? जीने के लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए होती है। ताहिरी बोली, मुझे पता है पैसा और पावर बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा और पावर सब कुछ नहीं होता। महिका उसे घूरते हुए बोली, ये मत भूलो तुम जहाँ भी हो सिर्फ मेरी पावर की वजह से हो, और सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे पावर दोनों है तो कोई भी तुम्हारे सामने झुक सकता है। ताहिरी को अब गुस्सा आने लग गया था। महिका हमेशा से ही ऐसी थी, उसके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ था, और ताहिरी हमेशा से महिका की सोच को बदलना चाहती थी। और जब उसे पता चला कि महिका किसी से प्यार करती है, उसका दिल किसी को चाहने लगा है, तो उसे उम्मीद थी कि महिका की ये सोच बदल जाएगी, लेकिन वो गलत थी। ताहिरी गुस्से में बोली, अच्छा तो एक बात बताओ, जिस घर में तुम अभी रह रही हो ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है? अंकल यश सिंघानिया, जिन्होंने दो ऐसी अनजान लड़कियों को अपने घर में पनाह दी जो पहली बार किसी अनजान शहर में आई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने उनकी बेटी की मदद की। क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता था कि तुम कौन हो? उनके लिए तुम एक अनाथ लड़की हो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आंटी वो तो हमें एक माँ की तरह प्यार करती है, हमारा एक माँ की तरह ख्याल रखती है, हमारी फिक्र करती है। और दादी जो हमेशा बड़ी होने के नाते हमें अच्छी अच्छी बातें समझाती है। और संजू जो बेमतलब में अपनी माहिदी से बहुत प्यार करती है, और अब वो अपने भाइयों से ज्यादा तुम पर यकीन करने लगी है कि अगर उसकी माहिदी उसके साथ है तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। रोहन जो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए तुम्हें एक परफेक्ट लड़की मानता है,
क्या इन सब के लिए तुमने इस फैमिली को पैसे दिए थे? महिका की बोलती बंद हो गई, उसकी नजरें अपने आप छुप गई। ताहिरी फिर उसका कंधा पकड़कर बोली, चलो ये सब छोड़ो, इन्हें साइड पे रखो, आयान सिंघानिया को ही ले लो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो एक काम क्यों नहीं करती? मेजर साहब को अपने बारे में बताओ, अपनी पार के बारे में बताओ। पर क्या ये सच जानने के बाद वो तुमसे प्यार कर लेंगे? बोलो। ताहिरी के सवालों का क्या जवाब देगी महिका? क्या मेजर आयान महिका को कॉफी डेट पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या सच में महिका को सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है? क्या असर पड़ेगा ताहिरी की बातों का महिका के ऊपर? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी।